हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेंसुरेशन चैप्टर के समचतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने इसके आयत, वर्ग, घन, घनाभ के बारे में पढ़ा दिया गया। इसमें किस तरह से प्रतिशत वाले चैप्टर, प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी पूरा पढ़ा दिया गया, जिसका लिंक वीडियो में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज हम समचतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसके कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। आप सवाल भाई तब लगा पाएंगे ना जब आपका फार्मूला क्लियर होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज आपका समचतुर्भुज से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो कभी एग्जाम में नहीं छूट पाएंगे। चलिए देखते हैं समचतुर्भुज क्या होता है। देखिए ये हमारा क्या होता है, समचतुर्भुज। देखो इसके नाम में लिखा है सम। सम मतलब क्या होता है, बराबर। चतुर्भुज मतलब चार भुजा, यानी जिसकी चार भुजा हो और चार भुजाएं आपस में बराबर हो, क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज कहलाएगा। यानी इसकी भुजाएं बराबर, मान लेते इसकी भुजा कितनी है, ए है, तो ए भी ए हो जाएगी, ए भी ए हो जाएगी और ए भी ए हो जाएगी। अब इसके देखो भाई, आपने पढ़ा होगा वर्ग में, किसमें आपने वर्ग में पढ़ा है कि उसमें क्या होती, चार भुजाएं इसमें भी बराबर होती है, इसमें भी बराबर होती है। तो भाई समचतुर्भुज और वर्ग में अंतर क्या होता है? मैक्सिमम स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं। भाई इसमें भी चार भुजा होती है, इसमें भी चार भुजा होती हैं, इसमें भी चार भुजाएं बराबर होती है, इसमें भी चार भुजाएं होती हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? भाई जब अंतर नहीं है तो दोनों को अलग अलग क्यों कर दिया? अगर दोनों को अलग अलग नाम दिया गया, इसके मतलब कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। तो आइए जानते। देखो इसमें आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा वर्ग होता है, इसके विकर्ण आपस में क्या होते, बराबर होते हैं। यानी जैसे ये भी डी हो, अगर ये डी है तो ये भी क्या होगा, डी होगा, ठीक है। यानी दोनों विकर्ण वर्ग में क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। लेकिन अगर समचतुर्भुज है तो वहां विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। यदि मान लेते हैं ये विकर्ण कितना है, D1 है, और ये कितना है, D2। इन दोनों समचतुर्भुज में विकर्ण दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जबकि वर्ग में क्या होते हैं, समान होते हैं। यही बेसिक अंतर होता है इनमें। तो अब देखो जो इसके विकर्ण होते हैं, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, एक दूसरे को 90 अंश पर, ठीक है, कितने अंश पे, 90 अंश पे काटते हैं और एक दूसरे को समिद्विभाजित भी करते हैं। समिद्विभाजित करने का मतलब ये आधा बराबर, यानी D1 की जितनी लंबाई है और D2 की लंबाई एक दूसरे को काटेगा तो ये कितना हो जाएगा, जितना ए होगा इतना ए भी होगा, जितना ए है इतना ए भी होगा। समिद्विभाजित करने का मतलब क्या होता है, बराबर, दो बराबर भागों में बांटता है। तो इसका देखिए यहाँ पर कितने अंश का कोण बन जाएगा, 90 अंश का कोण बन जाएगा। मान लेते हैं जहाँ पे काटता है उसका पॉइंट का क्या नाम है, O। तो यदि हम इसकी भुजा को कितना मान रहे हैं, A मान रहे हैं, और इसके विकर्ण कितने मान रहे हैं, D1 और D2, तो इसके विकर्ण और भुजा में क्या संबंध होता है, इससे क्वेश्चन बनता है। तो आइए जान लेते हैं क्या संबंध होता है। विकर्ण कितना माने हैं, कौन कौन, D1 और D2। यदि हम विकर्ण D1 और D2 माने, भुजा ए माने हैं, तो इसकी भुजा ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट D1/2 का होल स्क्वायर और D2/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी जो हमारा पहला विकर्ण है उसके आधे का होल स्क्वायर और दूसरा विकर्ण है उसके आधे का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, इसके भुजा के बराबर होता है। हम आपको प्रूव करके दिखा दे रहे हैं ये कैसे आता है। भाई अभी हम बताए हैं कि ये इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समिद्विभाजित करते हैं, और कितने अंश पे कोण पे करते हैं, 90 अंश पे करते हैं। तो हम मान सकते हैं ABO या AOB, हमारा जो त्रिभुज AOB एक समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। भाई जब 90 अंश का कोण बन रहा है तो कितना होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो एक कर्ण का मान कितना दिया भाई, ए दिया है, तो क्या हो जाएगा A², क्योंकि ये जो हमारा कर्ण है ये हमारी क्या है, समचतुर्भुज की भुजा। हम कितना माने, ए माने हैं। आधार कितना होगा,
देखो भाई यही तो आधार होगा। अब ये हमारा जो डायगोनल है कितना है, पूरा D1 है, समेत विभाजित करेगा तो ये कितना हो जाएगा D1/2, यानी D1/2 का होल स्क्वायर। इसी तरह ये पूरा D2 है तो ये कितना हो जाएगा D2/2 का होल स्क्वायर। आप चाहे इस तरह भी इस फार्मूले की यूज कर सकते हैं, या अगर इसको इसका वर्गमूल निकालने तो कितना लिख सकते हैं, a बराबर a अंडर रूट में आ जाएगा D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। तो चाहे आप इस तरह फार्मूला यूज करें, चाहे इस तरह का फार्मूला यूज कर सकते हैं। यही हम लिखवाएं भुजा और उसके विकर्ण में क्या संबंध होता है। अब देखो इसमें और क्वेश्चन बनता है, यदि ये क्या हो गया, आधार हो गई, यदि यहां पर हम इसके परपेंडिकुलर एक लंब डाल दे रहे हैं, ठीक है, तो ये कितने अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर 90 अंश का। तो ये क्या होगा, इसका ये आधार होगा, ये क्या होगा, ऊंचाई होगा। तब इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई। कितना हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई। तो एक फार्मूला ये बन जाता है, जब हमें आधार और ऊंचाई पता हो तब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई। यदि इसके विकर्ण पता होते हैं तब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, यदि इसके ये जो डायगोनल है विकर्ण है दिए रहे तब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 D1 गुणे D2। कितना निकालते हैं, 1/2 D1 गुणे D2। उसके बाद इसका परिमाप कितना होगा, परिमाप भाई जानते हैं परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। अगर चारों भुजा कितनी ए है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इतने फार्मूले आपको तैयार करना है, आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपको बस याद रखना है भुजा तथा विकर्ण में क्या संबंध होता है। ये फार्मूला ये आप ध्यान में रखिए, एक फार्मूला ये ध्यान में रखिए, अगर आधार और ऊंचाई पता हो तब क्षेत्रफल निकालते हैं, यदि इसके विकर्ण पता हो तब क्षेत्रफल इस तरह निकालते हैं, और परिमाप तो ऐसे भी पता चल जाएगा कि कितना होता है, 4 होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इस समचतुर्भुज की परिमाप है। भाई देखो जो समचतुर्भुज का विकर्ण दिया है, ये D1 कितना दिया है, एक 32 सेंटीमीटर दिया है, 32 सेंटीमीटर, और दूसरा कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया, 32 और 24 दिया है। कह रहा समचतुर्भुज की परिमाप बताना है, हमें से पूछ के आ रहा है परिमाप। ठीक है, परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। आप समचतुर्भुज पढ़ रहे हैं तो 4 भुजा बराबर होंगे, तो इसका परिमाप कितना होगा, 4 गुणे भुजा। यानी हमें किसी तरह इसका भुजा पता चल जाए तो हमें परिमाप पता चल जाएगा कि नहीं। अभी बताए हैं भुजा और विकर्ण में क्या संबंध होता है, भुजा A बराबर D1 हाफ का स्क्वायर और D2 हाफ का स्क्वायर, यही तो होगा भाई। अब देखो D1 का आधा कितना है, देखो D1 है, इसका आधा कितना होगा, 16 का स्क्वायर, और इसका आधा कितना होगा, 24 का आधा 12 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर कितना होगा, 16 रहीम 256, और 12 रहीम 144। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखो 56 और 44 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 256 और 144 से कितना हो जाएगा, 400। कितना हो जाएगा ये, 400। भाई देखो 56 में 44 जुड़ेगा 300 हो जाएगा, ये 100 मिलकर 400 हो जाएंगे। यानी ए बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 400। ए बराबर कितना हो जाएगा, 20। देखो हमें इसके भुजा पता चल गई। अब जब हमें भुजा पता चल गई तो परिमाप पता चल जाएगा कि नहीं, क्योंकि परिमाप कितना होता है, 4 गुणे भुजा। तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे ए यानी 4 गुणे 20, कितना हो जाएगा, 80। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। कौन सा हो जाएगा, ए वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इस समचतुर्भुज का परिमाप बताइए। भाई देखो 24 और 10 दिया है विकर्ण, 24 और ये कितना दिया है, 10। ये सेंटीमीटर में है तो इसका परिमाप बताना है कितना होगा।
इस सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। अब इसका सेम क्वेश्चन है उसी तरह पहले की तरह, इसका परिमाप बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका भुजा निकालने के लिए हम d1 हाफ स्क्वायर d2 हाफ स्क्वायर लगाते हैं। तो d1 का आधा कितना हो जाएगा 12, और इसका कितना हो जाएगा 10 का आधा 5। यही तो बताया, d1 का आधा कितना होगा 12 हो जाएगा, d2 का आधा 10 है तो 5 हो जाएगा। अब 12 का स्क्वायर कितना होगा भाई 144, और इसका कितना होगा 25, और 144 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 169, ये कितना हो जाएगा 13। यानी हमें भुजा पता चल गई 13, तो हमारा परिमाप कितना हो जाएगा 4 गुणे भुजा, यानी 4 गुणे 13, 13 चौक कितना हो जाएगा 52, कितना हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे वाला। दोस्तों ये देखो यहाँ पर हो सकता है 1-2 मिनट लगा, लेकिन आपका प्रैक्टिस होगा तो आप वहाँ तुरंत लगा लेंगे। ऐसे क्वेश्चन तो आप देख के कर देंगे आंसर कौन सा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की परिमाप 40 सेंटीमीटर है, यदि दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी। भाई देखो कह रहा परिमाप 40 सेंटीमीटर है, परिमाप कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर। एक विकर्ण की लंबाई कितनी दिया है 12 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है दूसरा विकर्ण कितना होगा। मान लेते हैं हमारा डायगोनल पहला है d1 हो जाएगा। अब दूसरे का मान पूछ रहा है। भाई परिमाप है तो 4 गुणे भुजा होता है कि नहीं परिमाप, यानी 4 से भाग देंगे तो हमें भुजा पता चल जाएगा कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और 4 से भाग देंगे तो 4 दहियम 40, यानी भुजा कितना पता चल जाएगा 10। अभी हम जानते हैं भुजा का क्या रिलेशन होता है, ये स्क्वायर बराबर d1 हाफ का स्क्वायर प्लस d2 हाफ स्क्वायर। तो a का मान कितना होगा 10 का स्क्वायर, और d1 का मान कितना होगा, देखो ये 12 है, इसका हाफ करोगे कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस d2 हाफ स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और ये कितना होगा 36, इधर आएगा माइनस कर दो, और d2 हाफ स्क्वायर। 100 में से 36 जाएगा कितना बचेगा 64, d2 हाफ स्क्वायर। अच्छा देखो इधर स्क्वायर है इधर ना, ये किसका स्क्वायर होगा 8 का, यानी d2 हाफ किसके बराबर हो जाएगा 8 के बराबर। तिरिया गुणा करोगे तो d2 बराबर कितना हो 8 दूनी 16, तिरिया गुणा करो कितना आएगा 16, और सेंटीमीटर में दिया तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर में। इस क्वेश्चन को आप फिर से समझ लिए। देखो परिमाप 40 दिया था, परिमाप कितना होता है 4 गुणे भुजा, 4 से भाग करेंगे हमें भुजा पता चल जाएगा कि नहीं। एक विकर्ण कितना दिया था d1 का मान 12, तो पूछा d2 का मान कितना होगा। अभी हम समझाएं फार्मूला क्या होता भाई, कि ए स्क्वायर या ये बराबर अंडर रूट में करो, या ये स्क्वायर बराबर इतना लिखो, दोनों बताए हैं, कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हो, सेम ही होता है। अब देखो ये का मान कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर लिख देंगे। भाई d1 का मान 12 है तो d हाफ का मान कितना हो जाएगा 12 है तो इसका आधा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको सेम लिखेंगे। अब ये 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, इसका 36 होगा, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, d हाफ का स्क्वायर हो जाएगा। अब 100 में से 36 जाएगा 64 बचेगा, और इधर d2 हाफ का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये तो यहाँ स्क्वायर है तो ये 64 है, 64 का स्क्वायर कितना बनेगा अंडर रूट 8 बनेगा, तिरिया गुणा करो कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है और इसकी ऊंचाई 5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल बताइए। भाई समचतुर्भुज की परिमाप 40 दिया है, परिमाप कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 5 मीटर है। ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। यही तो क्वेश्चन है। अच्छा मीटर में दिया है, ये सब मीटर में दिया। भाई मिटा दो, क्या दिक्कत है, मीटर है तो मीटर में आंसर आ जाए। अब देखो परिमाप 40 है तो इसकी एक भुजा कितनी पता चल जाएगी। भाई 4 से भाग दोगे 10 आ जाएगा कि नहीं, तो कितनी हो जाएगी भुजा 10। भाई देखो परिमाप तो 40 दिया था तो 4 से भाग करेंगे भुजा पता चल जाएगा कि नहीं। अभी आपको हम समझाए थे
कि यदि हमें ऊंचाई पता रहे, ठीक है, तो ये आधार होता है और ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, ऊंचाई। तो हम इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बताएं आपको कि आधार गुणे कितना होता है, ऊंचाई। अब देखो यही तो जो भुजा है, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा, यही तो आधार कहलाएगा। तो ये आधार कितना हो जाएगा 10 और ऊंचाई कितनी दिया है क्वेश्चन में 5, तो यही क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 50। और ये मीटर में है तो कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, दूसरे वाला। कौन सा हो जाएगा, दूसरे वाला। हम बताएं भाई, जब देखो आधार और ऊंचाई में दिया रहेगा तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी। भाई क्वेश्चन में कह रहा क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर, यानी D1 का मान 10 सेंटीमीटर। तो आपको बताना दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी, यानी D2 का मान कितना होगा। हम बताएं भाई, आपको फार्मूला स्टार्टिंग में ही बताए हैं, इसीलिए हम पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। फार्मूला अलग कौन सा दिया रहेगा तो कौन सा यूज करना। हमने बताया है जब उसके विकर्ण दिए रहेंगे तो क्षेत्रफल कैसे, क्या फार्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 D1 गुणे D2। अब यहाँ जो वैल्यू दिया रख देते हैं, क्षेत्रफल का मान कितना रखना है 150, 1/2 D1 का मान कितना है 10 और D2 का मान निकालना है। 2 से इससे काटेंगे कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 150/5 D2। 5 से काट देंगे, 5 या 15, यानी D2 का मान कितना हो जाएगा 30। सेंटीमीटर में दिया तो कितना हो जाएगा इस सेंटीमीटर, यानी D2 का मान कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, दूसरे वाला। कौन सा हो जाएगा, दूसरे वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, यदि इसके विकर्णों में से एक की माप 14 सेंटीमीटर हो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। अब देखो परिमाप दिया है, परिमाप दिया है 100 सेंटीमीटर और एक विकर्ण का मान 14 सेंटीमीटर, D1 का मान 14 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तब हमें बताना है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। भाई क्षेत्रफल अगर एक विकर्ण पता है, दूसरा विकर्ण पता चल जाए तो कम हो जाएगा कि नहीं, तो हमें क्या करना पहले, यानी D2 का मान निकालना है। तो देखो अगर परिमाप 100 है, अगर परिमाप 100 है तो ये भुजा कितनी पता चल जाएगी। अगर 4 से भाग देंगे तो हमें भुजा पता चल जाएगी नहीं, अगर 4 से भाग देंगे तो कितनी हो जाएगी भुजा 25 हो जाएगी। हम जानते हैं यानी किसका मान हो जाएगा, ए का मान। भुजा हम क्या मानते हैं ए, यानी हम फार्मूला लिखेंगे ए स्क्वायर D1 हाफ स्क्वायर प्लस D2 हाफ स्क्वायर। ए का मान भाई कितना है 25 है, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। और D1 का मान 14 है, तो D1 हाफ का मान कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस D2 हाफ स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 और ये कितना होगा 7 7 49, इधर आके माइनस हो जाएगा D2 हाफ का स्क्वायर। अच्छा 625 में से 49 जाएगा, कितना बचेगा, वो 15 में से 9 जाएगा 6, इधर कितना बचेगा 11। अब 11 में से 4 जाएगा 7 और इधर एक हाथ से उधार दे दिया तो कितना बचेगा 5, 576 D2 हाफ का और स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर होता है, ये 24 का होता है। आपको 1 से 30 तक स्क्वायर और क्यूब रट लेना है। तो D2 हाफ हो जाएगा, त्रिया गुणा करोगे कितना, D2 का मान 24 दूनी 48, इस सेंटीमीटर में दिया था तो क्या हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। ये तो हमारा D2 का मान पता चल गया, लेकिन हमें पूछा क्या क्वेश्चन में, क्षेत्रफल का मान है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हो 1/2 D1 गुणे D2, 1/2। D1 का मान कितना हो जाएगा भाई, D1 का मान 14 है और D2 का मान कितना है 48 है, ठीक है। 2 से काटो कितना हो जाएगा 2 7 14, अब 7 से गुणा कर दो, 7 8 56 के 6 हाथ में 5 और 7 चौक 28, 28 5 33, 336 और सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे वाला।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा तथा उसके एक विकर्ण की माप क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में उसका क्षेत्रफल होगा। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है एक भुजा तथा एक विकर्ण की माप, यानी भुजा 10 सेंटीमीटर और विकर्ण 16 सेंटीमीटर दिया है। भुजा का मान 10 सेंटीमीटर और इसके विकर्ण का मान 16 सेंटीमीटर यही तो दिया है। तो इसका पूछा क्या है, उसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में। भाई अगर हमें d2 का मान मिल जाए तो पता चल जाएगा कि नहीं क्षेत्रफल पूछा तो हमें पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, d2। अब जानते हैं a स्क्वायर बराबर d1 हाफ का स्क्वायर प्लस d2 हाफ स्क्वायर यही तो होगा। अच्छा a का मान कितना पता है 10 और 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। डायरेक्ट कर रहे हैं ताकि टाइम कम लगे। ये कितना है 16 का आधा कितना होगा 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और d2 हाफ स्क्वायर। अच्छा इस 100 इधर आएगा कितना होगा 100 माइनस के 64 बराबर d2 हाफ स्क्वायर। ये 100 में से 64 जाएगा कितना होगा 36 d2 हाफ स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा स्क्वायर होगा, ये 6 का स्क्वायर होगा यानी d2 हाफ 6 के बराबर होगा। तिरिया गुणा करोगे d2 बराबर कितना होगा 6 दूनी 12 यानी d2 का मान कितना पता चल गया 12। तो हमें किसका मान निकालना है क्षेत्रफल का। और क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 d1 गुणे d2 1/2 d1 का मान कितना भाई 16 और d2 का मान 12 16 गुणे 12 2 से काट दो 2 8 16 और 12 8 96 और ये सब सेंटीमीटर में दिए थे तो कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर यानी हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, किसी एक चतुर्भुज की भुजाएं 3:4:5:6 के अनुपात में है। इसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। इसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई होगी। भाई इनकी भुजाओं का अनुपात दिया है 3:4:5:6 और इसका परिमाप कितना दिया है 72 सेंटीमीटर। कितना दिया है परिमाप 72 सेंटीमीटर। भाई देखो रेशियो में दिया है तो r मान लो, ये कितना हो जाएगा 3r हो जाएगा, ये 4r होगा, ये 5r होगा, ये 6r। अच्छा अब देखो ये भुजा बन गई कि नहीं। अब हम जानते हैं परिमाप क्या होता है चार भुजाओं का योग यानी जोड़ोगे कितना होगा 4 3 7 5 12 12 6 18। ऐसे आप लिख लो 3r प्लस 4r प्लस 5r प्लस 6r बराबर कितना होगा 72। तो 4 3 7 5 12 6 18 नहीं 18r बराबर 72। तो 18 चौक कितना हो जाएगा 72। तो r बराबर कितना आ जाएगा 4। तो इसमें पूछा है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी। इसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, भाई सबसे बड़ी भुजा कौन होगी जिसका रेशियो ज़्यादा वही तो सबसे बड़ा हो गई यानी 6r का मान पूछा है। सबसे बड़ी भुजा सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई 6r। r का मान हमें 4 पता तो कितना हो 6 चौक 24। इस सेंटीमीटर में है तो किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका पहले वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हाँ अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।